Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are starting our next lecture of our iOS development series. तो आज हम सीखेंगे कि कैसे लॉगिन पेज वगैरह बनता है हमारी स्विफ्ट यूआई के अंदर। यूआई के अंदर, हाँ, स्विफ्ट यूआई के अंदर हम कैसे क्या बनाते हैं, लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हम बनाएंगे आज अपने लेक्चर के अंदर। तो अभी तक हमने टेस्ट फील्ड और सिक्योर फील्ड, बटन्स, इमेजेस, इनके बारे में देखा था। तो इनको मिला के एक लॉगिन पेज कैसे तैयार किया जाता है हम वही आज देखेंगे। और आज आप सीख जाएंगे कैसे आपको अपनी जो एक्स कोड है, आपको एक्स कोड के अंदर कैसे आप क्या बनाओगे, लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाओगे। तो ये मेरा एक प्रोटोटाइप है कि हम आज ये पूरा का पूरा बना देंगे। तो देखो ये क्या है, ऊपर 3 टेस्ट फील्ड है या नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा ये टेस्ट है। और ये क्या है हमारा, ये टेस्ट फील्ड है। ये क्या है हमारा, सिक्योर फील्ड है नीचे वाली। और सेकेंडली क्या है, ये नीचे क्या है, एक टेस्ट है। और ये क्या है, एक बटन है। और ये फिर वापस टेस्ट और एक लाइन है। और ये इमेजेस है और ये टेस्ट है। अब मैं फटाफट ये मैंने बोला वो तो छोड़ दीजिए, साथ के साथ बनवाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। और सेकेंडली ये क्या है, ये सब कुछ एक वर्टिकली अरेंज्ड है। तो ये क्या है, ये वी स्टैक के अंदर आएगा हमारा। तो फटाफट देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने अभी 3 चीज़ प्री डिफाइंड ले ली है। ये तीनों की टेस्ट, नॉर्मली टेस्ट लिखा है। मैं भी जो डिज़ाइनिंग करूँगा, जो भी करूँगा वो आपके सामने करूँगा, जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ऊपर मैंने क्या लिया है, ऊपर मैंने लिया है, ये क्या लिया है, स्टेट रैपर प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये वाली स्टेट रैपर प्रॉपर्टी है। और ये क्या, एक वेरिएबल है पासवर्ड और एक यूज़र नेम। ये अभी आगे जब यूज़ करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये सब कुछ पूरा का पूरा वर्टिकली अरेंज रहेगा। तो मैंने वी स्टैक के अंदर क्या कर दिया है, इन तीनों को टेस्ट को डाल दिया। तो थोड़ा सा इन टेस्ट को डिज़ाइनिंग दे देता हूँ। तो मैं तीनों में फ़ॉन्ट लगा देता हूँ फटाफट। तो इसका टाइटल ही रहने देते हैं। इसका फटाफट मैंने यहाँ पर टाइटल लगा दिया। और इसका टाइटल मैं दे देता हूँ टाइटल 3 नॉर्मली। और टाइटल 3 देने के बाद अब हम नीचे वाले का भी दे देते हैं, नीचे वाले का भी टाइटल 3 दे देते हैं। टाइटल फॉन्ट टाइटल 3 ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे नॉर्मली वापस आके कि इसके अंदर ये थोड़ा बोल्ड है और ये नॉर्मल के बीच में गैप है। और ये ऐसे ऐसे अरेंज है और ये लाइन में आ रखे हैं ऊपर की साइड। ठीक है, मतलब एक तो मेरे को सबसे पहले ये एक साथ लाने हैं। तो अब मैं देखोगे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क था वो, तो मैंने इसको बोल्ड कर लिया नॉर्मली। और नीचे वाले को भी बोल्ड ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉट बोल्ड, ठीक है, डॉट बोल्ड। अब नॉर्मली जो हुआ यहाँ पे हमारा बोल्ड हो गया और ये चीज़ें परफेक्टली लग रही है। अब मेरे को थोड़ा सा अलाइन देनी है, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा पैडिंग। ठीक है, मतलब थोड़ा गैप के लिए, ऊपर से गैप के लिए और थोड़ा सा अलाइनमेंट के लिए। देखो पैडिंग कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं। और देखो पहले तो गैप आ जाएगा, आगे गैप। अब इस गैप को भी ठीक करने के लिए देखो मैं कैसे एज इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे मैं अब टॉप बॉटम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने सबसे पहले क्या दिया, टॉप, नॉर्मल लिख लेता हूँ, टॉप बॉटम लिख लिया। टॉप आया और मेरे टॉप है मुझे ऊपर से कितनी देनी है, मैं ऊपर से ही तो मेरे को इनमें गैप देना है। तो मैंने 7 लिख दिया, तो ऊपर से गैप आ जाएगा। फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को लीडिंग यानी ये स्टार्टिंग में कोई गैप नहीं देना इनमें। और बॉटम जो नीचे से है, नीचे से मेरे को देखो ये यू आर बीन मिस्ड जो है, इसमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा कम दे दूँ, तो मैंने 3 दे दिया पूरा। ठीक है, और ट्रेलिंग यानी कि पीछे से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मैं 0। अब देखो ये परफेक्टली थोड़ा सा वो हो गया, गैपिंग बहुत अच्छे से आ गई है, आ गई। अब मेरे को देखो एल, डब्ल्यू और वाई इन तीनों को एक साथ लाना है, मतलब एक के नीचे एक आ जाए ऐसे लाना है। तो मैं देता हूँ यहाँ पे अलाइनमेंट, LIGNMENT। और अलाइनमेंट में दे देता हूँ डॉट लीडिंग, कि स्टार्टिंग से अलाइनमेंट आ जाए। तो ये देखो ये परफेक्टली अरेंज हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब ये तीनों देखो बराबर आ गए, हमारा परफेक्टली इतना कोड चल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए नीचे एक टेस्ट फील्ड। वो देख लेते हैं हम टेस्ट फील्ड कैसे आएगी, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वही अभी हम देख लेते हैं एक टेस्ट फील्ड में कैसे लगाता हूँ। तो मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ टेस्ट फील्ड। और टेस्ट फील्ड के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, नॉर्मल टेस्ट फील्ड के अंदर दे देता हूँ क्या है हमारा, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम दे दिया मैंने। अब ये ऐसे नहीं आएगा, अब मेरे को क्या देना पड़ेगा कि जो एंटर योर नेम जो टेस्ट फील्ड के अंदर मैं डालूँ, यानी कि जो मैं इसके अंदर वैल्यू डालूँ वो कहीं ना कहीं सेव तो होना। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, जो अंदर टेस्ट डलेगा वो कहीं ना कहीं सेव कहाँ होगा, ये ऊपर इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो मैंने जो ऊपर वेरिएबल बनाया वो यहाँ काम आया है। तो ये स्टार्ट होगा $साइन के साथ, ये वैल्यू स्टोर करेगा। और यहाँ मैं लिख दूँगा नॉर्मली यूज़र नेम। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट फील्ड देखो यहाँ पे आ गया हल्का सा। अभी आप नीचे देखोगे तो ये देखो आ गया हमारा टेस्ट फील्ड, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं होगी यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर नेक्स्ट चीज़ लगाएंगे। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए हमें क्या चाहिए होता है वैसे, नॉर्मली सिक्योर फील्ड। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए सिक्योर कर देता हूँ, जिससे सिक्योर फील्ड बन जाए। और नेम की जगह कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, नेम की जगह कर देता हूँ नॉर्मली पासवर्ड। तो मैंने नेम की जगह नॉर्मली पासवर्ड कर दिया। और जो यूज़र नेम की जगह स्टोर किया है यहाँ पे मैं स्टोर करवा दूँगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, अब देखो इतना हमने चीज़ें कर ली है, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी अब तक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़
नेक्स्ट चीज़, हम इसमें थोड़ा सा भी स्टाइलिंग तो देनी पड़ेगी। अब देखो डैश तो ये भी ले रहा है, लेकिन स्टाइलिंग हो रखी है, बॉर्डर अच्छे से है, मीड में आ रहा है, बहुत अच्छे से लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैडिंग दूंगा जिससे थोड़ा सा आगे हो जाए। अभी बिल्कुल स्क्रीन के इधर जो लेफ्ट साइड पूरा अटैच है, ये थोड़ा सा बाहर अलग हो जाए, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा नॉर्मली। और ये पैडिंग दी मैंने, और पैडिंग के बाद क्या दूँ, मैं इसमें थोड़ा सा कलर दे देता हूँ कि जो है हमारा ये जो टेस्ट है हमारा, जो हम टेस्ट लिखेंगे, ये टेस्ट कैसा लिखा जाए। तो ये मैं फोरग्राउंड कलर से दूंगा, और ये जो टेस्ट हो वो ब्लैक लिखा जाए, ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या दूंगा, मैं सेकंड, हाँ। तो उसके बाद क्या होगा, अभी हमें क्या करना है, अब हमने ये कर लिया, अब हमें ये जो राउंडेड कॉर्नर है ये लाना है। अभी हमें क्या करना है, राउंडेड जो कॉर्नर है ये लाना है। तो उसके लिए एक इसके अंदर ऑलरेडी एक जो कीवर्ड है वो डिफाइंड है राउंडेड कॉर्नर के लिए। तो सबसे पहले हम ओवरले करेंगे कि क्या ओवरले हो जाए कि पूरा बाउंड्री तक क्या क्या इसके ऊपर वो होता है ना, ओवरलैप हो जाए। तो ऐसे ही ओवरले होता है कि ओवरले क्या क्या हो जाए। तो ऐसे ही मैं 1 मिनट के लिए ओवरले लगा देता हूँ, 1 सेकेंड। और ओवरले के लिए मैंने यहाँ बंद किया, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा राउंडेड। अब देखो ओवरले हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसी पे ही देखो टेक्स्ट फील्ड पे मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो मैं ओवरले लगा कर दूँगा कि ओवरले है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ मेरे को और ऐड करनी है इसके अंदर, मैं ओवरले लगा कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल। ये देखो आगे इसके अंदर एक कीवर्ड। अब राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब क्या था कि ये हमारा एक रेक्टेंगल ला देगा, ये हमारा एक क्या कर देगा। देखो अगर मैं इसको बंद करूँ, ये एक राउंडेड, अब देखो पैरामीटर मांग रहा है, इस ये पैरामीटर लेता है कॉर्नर रेडियस की, आपको रेडियस कितनी रखनी है। अब जैसे मेरे को कॉर्नर रेडियस अभी मैं 0 रख देता हूँ नॉर्मल लिख के, कॉर्नर रेडियस, 1 सेकेंड, ये कॉर्नर रेडियस, और इसको मैं अभी 0 कर देता हूँ नॉर्मली, ये 0, ठीक है। अब देखो कॉर्नर रेडियस यानी कि पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। अभी ब्लैक आ रहा है, अभी देखेंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा, ठीक है। अब देखो ये रेक्टेंगल बन गया पूरा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब देखो अगर हम देखें तो देखो साइड से मुड़ा हुआ है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक क्या देनी पड़ेगी इसके अंदर, मुझे कुछ ना कुछ रेडियस देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने 10 दी, देखो राउंडेड हो गया, कॉर्नर से राउंडेड हो गया, तो ये काफ़ी अब बेटर लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कलर देना है, ठीक है। इसका कलर क्या हो जो, अब देखो अब मेरे को क्या चाहिए, वो बाउंड्री पे चाहिए ना, ठीक है। तो बाउंड्री पे चाहिए, और बाउंड्री का कलर क्या होना चाहिए, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ स्ट्रोक। जब मेरे को बाउंड्री के लिए चाहिए, जब मेरे को, अभी मैं लिख ही देता हूँ पहले, कलर डॉट ग्रे, और यहाँ पे देता हूँ लाइन विड्थ, और लेते हैं पेरीमीटर 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब स्ट्रोक क्या काम करता है कि जो मैंने अभी देखो कॉर्नर रेक्टेंगल लगाया, जो मैंने कॉर्नर रेक्टेंगल लगाया, उसकी एक तो रेडियस कर दो, क्या कर दो, कॉर्नर रेडियस 10 कर दो, यानी कि पूरा का पूरा वो कॉर्नर रेडियस और पूरा फिल हो जाएगा। स्ट्रोक क्या काम करता है, स्ट्रोक का मतलब होता है सिर्फ कहाँ पे लगाओ, आउटलाइन करो उस चीज़ की, इसकी आउटलाइन करो। हमने क्या लगाया, राउंडेड रेक्टेंगल लगाया ना एक पूरा, उसमें सिर्फ जो रेक्टेंगल है सिर्फ कॉर्नर में आए, सिर्फ किस में आए, कॉर्नर में आए। और उस जो उसका रेक्टेंगल जो आउटलाइन होगी, जो कॉर्नर की आउटलाइन होगी, वो क्या होगी, मैंने ग्रे दे दी कि वो ग्रे होगी, तो ग्रे आ गया। और लाइन विड्थ होगी कितना चौड़ा होगा, अभी देख मैंने 1 दे रखा है, अगर मैं 4 दूंगा देखो कितना चौड़ा हो जाएगा, देखो हो गया। तो ये चौड़ाई देखता है कि कितना विड्थ वगैरह होगी एक तरह से इसकी, वो ठीक है, लाइन विड्थ है वो, वही देखो इसलिए। अब मैंने लिख दिया 1, तो ये थोड़ी हल्की हो गई, मैं 2 भी दे सकता हूँ इसको, तो तब भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। अब ये इतना हमने कर दिया, कैसे ये चीज़ें हुई, ये सब कुछ। ओवरले में से ध्यान रखना, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ देने के लिए यूज़ किया जाता है। राउंडेड रेक्टेंगल किस लिए यूज़ किया गया, कि मैं रेक्टेंगल जो है वो ला सकूँ, और ये पूरा फिल हो गया था, सिर्फ मेरे को आउटलाइन चाहिए थी, इसलिए मैंने स्ट्रोक लगाया, और स्ट्रोक के जो कलर है वो क्या दे दिया, ग्रे दे दिया, और लाइन की विड्थ मैंने 2 दे दी कि कितना चौड़ा होनी चाहिए जो लाइन वो। अब क्या कर दूंगा, अभी देखो अटैच है, थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा इसमें। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ से अब मैं वापस देखूँ तो देखो इनमें है ना गैप आ रहा है, ये वाली चीज़ जो गैप आ रही है ना, ये देखो मुझे गैप लाना है, और ये सब कुछ चीज़ दिखानी, ये मैं अभी लाऊंगा इसके गैप के बाद ही, ये कैसे गैप आ रहा है ये सब कुछ। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक पैडिंग लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो एक पैडिंग लगा दी, और इसकी एजेस दे दी, ऊपर से मुझे 37 गैप चाहिए, और बॉटम में मुझे 10 गैप चाहिए थोड़ा, जो नीचे होगा। और स्टार्टिंग और ट्रेलिंग में मैंने कोई गैप नहीं देने, नहीं सोचा। अब देखो अगर मेरे को ओवरऑल में गैप देना है, तो मैं देखो ये 20 तक यहाँ पे खत्म हो रहा है, डॉट पैडिंग कर दूँगा तो ओवरऑल में आ जाएगा। अब देखो पूरे में आ गया। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यही सेम चीज़ मैं क्या कर दूँगा, यही सेम चीज़ मैं किसके साथ कर दूँगा, हमारी सिक्योर फील्ड के साथ कर दूँगा। तो फटाफट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, पैडिंग, और पैडिंग के बाद मैंने क्या दिया था इसके अंदर, मैंने फोरग्राउंड कलर दिया था, और फोरग्राउंड कलर के बाद मैंने इसमें क्या दिया था, ब्लैक कलर दिया था, और उसके बाद मैंने क्या दे दिया था इसमें, ओवरले दिया था नॉर्मली। देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सेम वही चीज़ कॉपी कर दी वहाँ पे, और ये नीचे हमारा जो हमारा था वो बन के तैयार हो गया। अब देखो इसमें मैंने जो ये दिया, इसमें पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर से पैडिंग ऑलरेडी दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ भी पैडिंग दूँगा डबल पैडिंग आ जाएगी, समझ रहे हो।
क्योंकि नीचे नीचे वाला भी पैडिंग ले लेगा और ऊपर वाला भी, इसलिए मैं ऊपर से पैडिंग नहीं दे रहा इसमें। और हम दे भी सकते हैं, अगर मेरे को नीचे से जब चाहिए होगा तो हम उसमें दे सकते हैं। वैसे अब आपकी इच्छा है, आप पैडिंग दो या ना दो, मैं नहीं दे रहा हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए नेक्स्ट, मेरे को चाहिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड लगाता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो मैं करता हूँ, अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे होगा, ये टेस्ट होगा नॉर्मली, पहले टेस्ट लिख लेता हूँ। और टेस्ट हमारा फॉरगेट पासवर्ड हुआ हमारा फॉरगेट पासवर्ड। अब एक इशू आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड में कि मेरे को ये फॉरगेट पासवर्ड कहाँ पे चाहिए, मेरे को चाहिए राइट साइड पे, लेकिन ये आ रहा है मेरा लेफ्ट साइड पे। अब इसमें इसे कैसे करूँ, तो ये देखो अब मैं इसमें यहाँ पे तरीका देखो मैं क्या यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे एच स्टैक, मैंने एक एच स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक लगाया और मैंने क्या कर दिया, मैंने एच स्टैक के अंदर डाल के इसको ऊपर से दे दिया स्पेसर कि स्पेस आ जाए। एच स्टैक का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो मैंने हॉरिजॉन्टल के अंदर डाल दिया। अब मैं जो भी चीज़ें अप्लाई करूँगा वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगी। तो अगर मैं ऊपर से स्पेसर अप्लाई कर दूँगा इसमें, तो ये क्या होगा, यहाँ से स्पेस ले लेगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, राइट साइड। तो मैंने ऐसे फॉरगेट पासवर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे, और आप कर सकते हो इसलिए ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है हमारा बटन, नेक्स्ट है हमारा बटन। तो आइए हम बटन देख लेते हैं कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा बटन। तो फटाफट देख लेते हैं। बटन लिखा मैंने नॉर्मली, और एक्शन और लेबल वाला, हाँ अब होगा, ठीक है। एक्शन और लेबल वाला परफेक्टली हम यहाँ पे कर देंगे। एक्शन में हमें कुछ नहीं देना अभी हम नहीं बता रहे कि कैसे हम एक्शन देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे टेक्स्ट होगा सबमिट, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे हमारा सबमिट, ये हमारी चीज़ें सबमिट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, फ़ॉन्ट दे देंगे, फ़ॉन्ट डॉट टाइटल 2 दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और बोल्ड कर दिया हमने। और यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको एक ब्लू के अंदर एक ये डालना है, टेस्ट साइन इन। अभी मैंने सबमिट डाल दिया, तो आप सबमिट इन में डाल सकते हो साइन इन भी। तो अब ये साइन इन कैसे कलर क्या, वाइट का, और ये मेरे को ये चाहिए, ठीक है ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ, इन चीज़ों को कैसे लाता हूँ। अब मैं फटाफट इसका एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। अभी ब्लू था तो वो वाइट था, तो मुझे फोरग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा, और मैंने फोरग्राउंड कलर लगा के मैंने क्या कर दिया है, मैंने वाइट रखना है तो मैंने वाइट रख दिया। अब थोड़ी सी इसमें पैडिंग दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा नीचे हो जाए और सरक जाए, थोड़ा सा मतलब साइड से हो जाए नीचे से, अच्छा लगे। ये गायब हो गया भाई साहब, कहाँ गायब हो गए आप, वो वाइट हो गया ना, वो देखो अभी गायब कैसे हुआ, क्योंकि वाइट हो गया है, मैंने कलर वाइट दे दिया है इसलिए हो गया। और पैडिंग आई होगी, अभी दिख जाएगी कैसे होगा। तो मैं एक बार इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिससे दिख जाए आपको। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसमें, कलर डॉट कौन सा, तो ब्लू था ना, ठीक है ब्लू दे देता हूँ। अब और क्या था इसके अंदर, अब मुझे कॉर्नर रेडियस देनी है थोड़ी सी, तो मैं कॉर्नर रेडियस देता हूँ इसकी, डॉट कॉर्नर रेडियस, उस कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ मैं 10 नॉर्मली, जिससे थोड़ा सा परफेक्ट सा लगे, इसलिए मैंने कॉर्नर रेडियस 10 दे दी। और अब थोड़ी सी पैडिंग और दे देता हूँ, बस पैडिंग कुछ हुआ पैडिंग से, हाँ थोड़ा सा ही साइड हुआ है। यानी कि अब मेरे को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को थोड़ा सा गेम सा खेलना पड़ेगा। देखो कैसे मैं खेलता हूँ चीज़ें यहाँ पे। अब देखो ये सबमिट है, पहले तो मेरे को ये सबमिट का जो बटन है वो लंबाई में, विड्थ में ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए यूज़ होता है, उसके यहाँ पे यूज़ होता है बैकस्लैश। क्या यूज़ होता है, बैकस्लैश। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश टी का इस्तेमाल करूँगा अभी के लिए। आप बताना यहाँ पे अल्टरनेटिवली क्या यूज़ हो सकता है। एक सेकेंड में यूज़ कर लेता हूँ, बैकस्लैश टी, ठीक है। और यही सेम चीज़ अब मुझे करनी है, तो वापस आते हैं। तो देखो बैकस्लैश टी मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और बैकस्लैश टी वापस हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं। वापस इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करते रहता हूँ, जिससे थोड़ा सा ये बड़ा होता रहे साइड में। देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसलिए क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक लॉगिन पेज ही है, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं इसे खींचना चाहूँगा, इसलिए मैं अब थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा इसमें वो करूँगा कि जल्दी हो जाए ये वीडियो, ठीक है। अब मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ ये चीज़, जिससे वीडियो जल्दी हो जाए। अब देखो अभी मेरे को ये बड़ा तो हो गया, मेरे को थोड़ा सा इधर से, अगर ये इधर हो जाए तो बीच में परफेक्टली अलाइन हो जाएगा और मैं आराम से खुश रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एच स्टैक में डाल के थोड़ा सा स्पेसर दे देता हूँ, ठीक है। एच स्टैक दे दिया मैंने, और वही जैसे मैंने फॉरगेट में किया था ना, वही मैं सेम चीज़ यहाँ पे कर दूँगा। और इस बटन ये रहा, और बटन ये करके मैं नॉर्मली यहाँ पे स्पेसर दे देता हूँ। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब देखो ये मीडियम हो गया ना, यहाँ पे मैं स्पेसर दे देता हूँ, SPACR स्पेसर, यहाँ पे मैं स्पेसर दे देता हूँ, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है।
होप सो ये इधर तो ठीक है, हाँ परफेक्टली। अब देखो हमारा जो बटन है वो परफेक्ट, अब देखो जो हमारा बटन है वो परफेक्टली अलाइन हो गया है, इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है, अभी परफेक्टली अलाइन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आराम से आपका हमारा बटन भी लग गया है। अब हाँ नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है हमारा, हमें क्या चाहिए और चाहिए, और 2 इमेजेस फटाफट लगा देंगे और एक ये लगा देते हैं। तो फटाफट फटाफट कर देते हैं ये वाला काम और फटाफट इस वीडियो को एंडिंग की तरफ भाग लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं क्या लगा देता हूँ, ये एक टेस्ट लगा देता हूँ, TEST, और टेस्ट लगा के मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये वाली चीज़ आप देखना कि आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ आप देखो कि ये आप कैसे कर सकते हो और कैसे चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी नॉर्मल ले रहा हूँ, ये आपका होमवर्क ही मान लो। मैं अभी इसको टाइम के लिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, वरना ये H टैग लगा के आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैंने ये किया और ये चीज़ मैं इधर से कर देता हूँ। अब ये मैंने किया, अब इसको एक बार H टैग में थोड़ा सा वो मिल जाए मेरे को, H टैग, ये मैं, आप ऐसे H टैग लगा कर सकते हो। मैं थोड़ा स्पेसर देने के लिए कर रहा हूँ, ये भी स्पेसर, ये स्पेस मिल गया ऊपर से और नीचे से भी स्पेस मिल जाएगा इसको, स्पेसर मतलब साइड साइड से स्पेसर मिल जाएगा, सॉरी राइट और लेफ्ट साइड से दोनों से स्पेसर सा मिल जाएगा और ये ठीक से हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। इससे मैंने स्पेसर क्यों लगाया पता क्यों, अगर ये स्क्रीन बड़ी हो गई ना तो फिर भी ये मिड में ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से मतलब जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेसर है तो ये मिड में ही रहेगा, ये बाहर नहीं। अगर स्क्रीन बड़ी भी होती है, यानी कि मैं आईफोन की छोटा मतलब आईफोन X चलाने लग जाऊँ तो या उसमें तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो मैंने इसलिए ये स्पेसर एडजस्ट करके ऐसे लगाया कि ये मिड ऐसे स्क्रीन में आ जाए। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 इमेजेस हैं ये वाली, तो मैं फटाफट इमेजेस लगा देता हूँ। फटाफट इमेजेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये हॉरिजॉन्टल, ये पहली बात, तो ये दोनों इमेजेस हॉरिजॉन्टल है। तो फटाफट मैं H टैग इस्तेमाल करता हूँ, H टैग, और H टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ हमारा नॉर्मली 2 इमेजेस, फटाफट कर देता हूँ 2 इमेज डाल के, इमेज, और इमेज के अंदर मैं डाल देता हूँ उनके नाम, जैसे इमेज के नाम है नाम इमेज, तो फटाफट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नाम। अब ये आ गया, अब इसको 2 हैं तो मैं फटाफट दोनों के डाल देता हूँ, उसके बाद आराम से दोनों को देखूँगा इमेज, ठीक है। और फटाफट मैं इनके नाम डाल देता हूँ, उसका नाम है एप्पल, ठीक है। अब एप्पल भी आ चुका है और वो भी आ चुका है। अब फटाफट मैं इनको क्या कर लेता हूँ, इनको रिसाइज़ कर लेता हूँ। तो डॉट रिसाइजेबल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे हम इन्हें स्केल टू फिट यूज़ करके इनको फिट कर सकते हैं स्क्रीन में। और अब मेरे को इनकी विड्थ और हाइट देनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनकी विड्थ और हाइट दोनों देनी है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा फ्रेम। तो फ्रेम मैंने इस्तेमाल किया और फ्रेम में मैं क्या देता हूँ, विड्थ और हाइट। तो मैंने विड्थ दी इसकी नॉर्मली, अब मैं विड्थ कितनी दे सकता हूँ मैं, तो छोटी से छोटी 40 दे देता हूँ, कोमा, और हाइट भी होगी ना तो हाइट में देता हूँ 40 नॉर्मली, दोनों बराबर होनी चाहिए ना। तो विड्थ और हाइट इसकी परफेक्टली हो गई। अब इसको मैं सेम चीज़ नीचे वाले पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ कि जिससे ये दोनों बड़ी परफेक्टली अरेंज हो जाए, ठीक है। अब देखो इनको मेरे को मिड में लाना है ना, तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगा, स्पेसर ऊपर, जिससे हॉरिजॉन्टली स्पेसर स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड अलाइन हो जाए, और राइट साइड में भी स्पेसर डाल दूँ जिससे मिड में आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप ये चीज़ परफेक्टली वर्क कर पाए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक नेक्स्ट हमारा क्या है, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ, ठीक है। ये वाली चीज़ लगानी है हमें। तो फटाफट ये भी चीज़ देखो, अब ये 2 टेस्ट है, एक ये है और एक ये है रजिस्टर नाउ। अब इन दोनों को हमें एक साथ अलाइन करवाना है। ये एक तरह से क्लिकेबल सा लग रहा है और ये क्या है, नॉर्मली हमारा है, फिर भी हम नॉर्मली मैं आपको बना के दिखा दूंगा। आप इसमें एनहेंसमेंट खुद कर सकते हैं, आगे आगे जैसे हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आप फिर वापस इसमें एनहेंसमेंट कर सकते हो, लेकिन ये उनका यूज़ करके कैसे बनाना था मैंने वो चीज़ आपको बताई। तो फटाफट मैं आपको H टैग बता देता हूँ, H टैग लगा के, क्योंकि 2 थे वो टेस्ट, तो मैं टेस्ट लगा देता हूँ फटाफट टेस्ट, और यहाँ पे लगा देता हूँ टेस्ट या डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। डोंट हैव एन अकाउंट लिख दिया मैंने, शिट ये क्या हो गया, या और देखो डोंट हैव एन अकाउंट हो गया। और नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्या था, रजिस्टर नाउ, टेस्ट हमारा क्या था, रजिस्टर नाउ। तो फटाफट लिख देता हूँ रजिस्टर नाउ, ठीक है। अब ये हो गया परफेक्टली, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आएगा और ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी जिससे बहुत अच्छा सा दिखे, वरना ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है एज यूजुअल। तो फटाफट मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, एज वाली पैडिंग, ठीक है, एज इनसेट्स वाली, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनके अंदर वैल्यू टॉप। अब टॉप में मुझे क्या दे देता हूँ, थोड़े से ऊपर से मेरे को वो चाहिए तो मैं ऊपर दे देता हूँ, और स्टार्टिंग में भी मेरे को चाहिए तो स्टार्टिंग में नॉर्मल देता हूँ। आप अपने तरीके से कर सकते हैं ऐसे, ये कि कैसे आप पैडिंग देके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी यही अच्छा लग रहा है तो मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं, एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप सारे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप कर सकते हैं, जिसको आती है थोड़ी भी उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आती तो मैं सिखा ही रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब ये एज इनसेट्स और इसके अंदर भी वही टॉप बॉटम वाला लगा दूँगा मैं, ठीक है। या और देखो इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, 12,
3 एंड यहाँ पे हम लगा देंगे 0, ठीक है। अब देखो ये मेरा जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, अलाइन हो गया है और इसमें आई थिंक कोई भी इशू नहीं होगा अभी तक। तो अगर किसी को भी इशू होगा अभी तो वो बता सकता है, वैसे इशू होना नहीं चाहिए अभी तक के में। अगर आपको कुछ भी लगती है प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।